हेलो साथियों, वेलकम टू यंग माइंड्स एकेडमी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से चैनल यंग माइंड्स एकेडमी में। तो हम लोगों ने 5.2 के 14वें क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिया था। अब हम लोगों को आगे बढ़ना है और देखना है अपने 15वें क्वेश्चन को। तो चलिए हम लोग 15वां क्वेश्चन पढ़ते हैं, जो कि बोल रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ 2 APs 63, 65, 66 एंड 3, 10, 17 इक्वल। इसका हिंदी है एन के किस मान के लिए दोनों समानांतर श्रेणियों 63, 65, 67 और 3, 10, 17 के nवें पद बराबर होंगे। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि इसमें दो एपी दिया हुआ है हमें, और दोनों का हम पता लगाना है कि एन का क्या वैल्यू होगा, जिसमें इस एपी का एनवा टर्म और इस वाले एपी का एनवा टर्म भी हमें इक्वल हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि पहला एपी यहाँ से लेंगे। पहला एपी देखेंगे कि पहला टर्म इसका है 63, ये हमें ए मिल जाएगा। उसके बाद सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म हम लोग घटाते हैं, किस लिए? डी निकालने के लिए, यानी कॉमन डिफरेंस सार्वंतर के लिए सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को हम लोग घटाते हैं। तो आइए लिखते हैं, ए हो जाएगा हमारे पास 63, डी हो जाएगा हमारे पास 65 माइनस 63, 65 माइनस 63 इज इक्वल टू 2। और दूसरा एपी के लिए, अगर दूसरा एपी को कंफ्यूजन ना हो, इसलिए हम लोग A1 लिख देते हैं, ए को A1 लिख देते हैं। A1 का वैल्यू यहाँ से हम लोग देखेंगे 3, पहला टर्म तो 3 होगा। दूसरा यहाँ से देखेंगे कि D का वैल्यू क्या होगा, तो या तो इसमें से इसको घटा देंगे, यानी 17 में से 10 को घटाएंगे, या तो 10 में से 3 को घटाएंगे, कुछ भी हम लोग कर सकते हैं। तो D इज इक्वल टू 10 माइनस 3 इज इक्वल टू 7। अगर इसके एनवे टर्म को हम लोग Tn से तथा इसके एनवे टर्म को अगर हम लोग An से डिनोट करते हैं, बस ये कंफ्यूजन के लिए हम लोग कर रहे हैं, नहीं तो दोनों को भी हम लोग Tn से या An से डिनोट कर सकते हैं। तो चलिए, Tn इज इक्वल टू An दिया गया है, यानी n का वैल्यू हमें इक्वल लेना है कि कौन सा n के वैल्यू पे हमें दोनों An तथा Tn का मान जो है वो बराबर हो जाएगा। तो अब इसमें हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू, इसके लिए भी a1 लिखे हैं, n माइनस 1 इंटू डी या d1 हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पे d लिखे हैं, इसको d1 भी कर सकते हैं, तो यहाँ भी d1 हमें करना पड़ेगा। अब a का वैल्यू डालेंगे 63 प्लस n माइनस 1, n का वैल्यू हमारे पास नहीं है, तो n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू हमें पता है 2 इज इक्वल टू 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू यहाँ पे 7 होगा। अब अगर हम लोग लेंगे तो 63 प्लस 2n माइनस 2, 63 प्लस 2n माइनस 2 इज इक्वल टू 3 प्लस 7n माइनस 7। यहाँ तो तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगर देखेंगे यहाँ से 63 में से अगर 2 को हम लोग घटा दे, तो 63 में से अगर 2 को घटाएं तो हमें होगा, मिलेगा 61 प्लस 2n, 61 प्लस 2n, 61 प्लस 2n इज इक्वल टू, अगर 3 माइनस 7 करेंगे तो माइनस 4 प्लस 7n हमें मिलेगा। अब इस वाले 4 को इस तरफ लाएंगे और इस वाले 2 को हम लोग इस तरफ ले जाएंगे, तो 61, और इधर में 4 माइनस में है तो इधर में आके 4 प्लस में हो जाएगा, इज इक्वल टू 7n, और इधर प्लस 2n है तो इधर जाके माइनस 2n होगा। तो 61 और 4 65 इज इक्वल टू 7 में से अगर 2 को घटाएंगे तो 5n। तो अगर यहाँ से हम लोग n का वैल्यू निकालें तो n का वैल्यू 65/5, यानी अगर काटे 13 पचे 65, यानी n इज इक्वल टू हमें 13 मिलेगा। यही हमारा आंसर हो गया। तो इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, यानी 16वें नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, अपने 16वें नंबर क्वेश्चन पे, जो कि बोल रहा है डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड द सेवेंथ टर्म एक्सीड्स बाय फिफ्थ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय 12, यानी वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है, वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद 5वें पद से 12 अधिक है।
हमें दिया गया है तीसरा पद 16। सबसे पहले इसको पकड़ते हैं कि तीसरा पद यानी T3 का वैल्यू हमें 16 दिया गया है। T3 यानी a प्लस एन माइनस 1 यानी 3 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 16 दिया गया है, यानी a प्लस 2d का वैल्यू हमें 16 दिया गया है। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। अब कह रहा है कि हमारा जो सातवां टर्म है वो पांचवें टर्म से 12 अधिक है, यानी T7 जो है T7 जो है वो T5 से 12 अधिक है। ये हम लोगों ने लिख लिया कि T7 जो है वो T5 से 12 अधिक है। अब अगर यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला लगाएं a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी, एन माइनस 1 इंटू डी Tn का फॉर्मूला होता है, और प्लस में यहाँ पे प्लस 12 हम लोग लिख लेंगे। a प्लस 6d इज इक्वल टू a प्लस 4d प्लस 12, a प्लस 4d प्लस 12 हम लोग लिखेंगे। a से a को कैंसिल कर देंगे। अब अगर 4d को इस तरफ लाएंगे तो 6d माइनस 4d, 6d माइनस 4d इज इक्वल टू 12 होगा। 6d माइनस 4d इज इक्वल टू 12। अगर यहाँ से हम लोग d का वैल्यू निकालना चाहें तो 2d इज इक्वल टू 12 है, 2d इज इक्वल टू 12, तो 2 से 6 बार में हम लोग काटेंगे तो d इज इक्वल टू 6 आया। अब यहाँ इक्वेशन फर्स्ट में अगर हम लोग समीकरण 1 में यानी पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन फर्स्ट d, पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट हम लोग लिखेंगे, या तो कहेंगे कि समीकरण 1 में d का वैल्यू डालने पर, समीकरण 1 में d का मान डालने पर, समीकरण 1 में d का मान डालने पर, तो यहाँ पे d का मान डालेंगे तो a प्लस 2 इंटू 6 इज इक्वल टू 16। अब a प्लस 12 इज इक्वल टू 16, तो a इज इक्वल टू 16 माइनस 12 इज इक्वल टू 4 आया, यानी हमारा जो पहला टर्म है वो 4 है। अब अगर AP हमें निकालना होगा तो हर बार d हम लोग इसमें जोड़ते जाएंगे, तो 6 और 4 10 होगा। उसके बाद फिर से हम लोग d जोड़ेंगे तो 16 होगा, उसके बाद फिर से d जोड़ेंगे तो 22 होगा। कुछ इसी क्रम में हमारा AP जो है वो आगे की ओर बढ़ता जाएगा। यही हमारा आंसर हो गया। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।